लॉजिकल रीजनिंग में ना आज एक और बहुत मस्त चीज़ नंबर एनालॉगी, राइट। नंबर्स एनालॉजी या एनालॉगी वी कॉल इट। ये क्या है? इट्स बेस्ट प्योरली अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना। ये प्योरली मैथमेटिकल ऑपरेशन है एकदम। नंबर एनालॉजी इज प्योरली अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। बहुत मस्त टॉपिक है। प्योरली मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। बट दिक्कत ये है कि हर तरह के क्वेश्चन में अलग अलग तरह का लॉजिक आएगा। हर तरह के क्वेश्चन में अलग अलग तरह का लॉजिक आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन होने का मतलब क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्राइम नंबर्स, ये सब कुछ यूज़ करना हो सकता है। चाहे प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्राइम नंबर्स का नॉलेज, ये सब कुछ काम आ सकता है। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अपने। पहले यहाँ तक का जो कुछ कॉपी करना कॉपी कर लो एक बार। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं अपने, बहुत इजी है। सपोज क्वेश्चन दिया है 4:12, ठीक है। अब 4:12 अगर है जो इनमें रिलेशन है तो 5:2 कितना होगा? 5:2। अब देखो आपके दिमाग के अंदर आया 15, क्यों? क्योंकि 4×3=12 होता है तो 5×3=15 होगा। लेकिन अगर ऑप्शंस में 21 दिया है, 22 दिया है, 14 दिया है एंड 20 दिया है, अब क्या करेंगे आप? फंस गए। परफेक्ट आंसर 20। अभी कैसे होता है ये? क्योंकि अदरवाइज 4:12 है तो 5 वाला 15 हो जाएगा, बट अगर ऑप्शन में 15 है ही नहीं, अब क्या करना है? अब यहाँ पे ना कुछ भी लॉजिक हो सकता है। देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ लॉजिक, राइट। जैसे ये वाला 4 है ना, उसके बाद जो 12 है, हमने क्या बोला था कि आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी यूज़ करना पड़ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है। माइनस अगेन 4 कर दीजिए, 12 होता है कि नहीं? जो नंबर था उसका आपने स्क्वायर किया, माइनस उसमें से वही किया, देखिए 12 है। अब आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, हाँ या ना? अब देखिए 5 का स्क्वायर -5 20 होता है, हाँ या ना? बात समझ में आया? 5 का स्क्वायर -5 किया, आप देखिए 20। कैसे? उधर में 4 का स्क्वायर -4 था तो 12 हो रहा था। 5 का स्क्वायर माइनस अगेन वही डिजिट, 5 माइनस कर दी, देखिए 20 आया। अब हमारा आंसर मैच कर रहा है। इस तरह से कोई भी तरह का लॉजिक काम आ सकता है। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या मालूम है कि अपने को ना यहाँ पे कुछ चीज़ों की प्रायोरिटी रखनी होती है कि हमको एज अ प्रायोरिटी क्या यूज़ करना है। आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे थे, राइट। हो सकता है प्रायोरिटी के तौर पे प्राइम नंबर यूज़ करना पड़े। हो सकता है अपने को सेकंड ऑप्शन है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सब यूज़ करना पड़ सकता है प्रायोरिटी के तौर पे। इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। प्रायोरिटी के तौर पे हम लोग को हो सकता है प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, देन मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड देन प्लस माइनस यूज़ करना पड़ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन,
8:28 अगर है, 27 क्या होगा? 8:28 अगर है तो 27 क्या होगा? चलिए अपन इसका ऑप्शंस भी लेते हैं। ऑप्शंस आपके पास 29, 85, 58 एंड 70। अब देखो कितना ऊट पटांग लग रहा है, हाँ है ना? कुछ भी है तो हमने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, स्क्वायर रूट, क्यूब, कुछ भी। लेकिन अब 8:28 में तो स्क्वायर रूट करके भी कुछ नहीं आ रहा है, 8 का तो स्क्वायर भी नहीं हो रहा है कुछ, हाँ या ना? सर हमने क्या बोला था, मन से कुछ भी। आप एक काम कीजिए, 8 का 3 गुना, 8 3 से कितना होता है? 24, 24 प्लस 4 कितना होता है? 28, हाँ या ना? तब सोचिए 27 को भी फिर इंटू 3 कीजिए, 27 इंटू 3 कितना होता है? 81। हमने उसमें अपने मन से 4 ऐड किया था, यहाँ भी देखिए प्लस 4 ऐड कीजिए। ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं आपका? बात समझ में आ रहा है? 8 के पहले 3 गुना किया 24 आया, तो देखिए 28 है तो हमने प्लस 4 कर दिया, 28 आया। अब ऐसे ही 27 का 3 गुना करते हैं अपने, क्योंकि पहले वाले को 3 गुना किए, यहाँ भी 3 गुना करते हैं अपने, कितना आ गया? 81 आया। 81 में आपने 4 ऐड कर दिया, 85 हो गया। आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, समझ में आ रहा है? इस तरह से अपने मन से लॉजिक डिराइव करना होगा। ये है LR, लॉजिकल रीजनिंग। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सपोज 215:10 इतना बड़ा बड़ा फिगर्स है। अगर 215:10 में जो रिलेशन है तो 35 क्या होगा? आपके लिए ऑप्शंस हैं 215:10 है तो 35 क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या होना चाहिए, थिंक अबाउट इट कि क्या हो सकता है। बहुत आसान है। आप देखिए जो डिजिट्स आपको दिया हुआ है, 2 इंटू 1 इंटू 5 कीजिए ना, 2 इंटू 1 इंटू 5 कितना होता है यार? 10 होता है। अब समझ में आ गया? अब तो आगे कराने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंटू 5 कितना होगा? 15। अब बोलो, सामने आंसर पड़ा था आपके, है कि नहीं? तो आप क्या करने लग रहे थे? आप डिवाइड करने लग रहे थे शायद, है ना? चलिए अच्छा, इसके पहले ना हमने आपको एक चीज़ थोड़ा सा आउट ऑफ एक्साइटमेंट कराने में हमने गलती हुई। स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं, सॉरी, स्क्वायर एंड क्यूब। रूट होता है रूट ओवर जब करते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब करना है, नॉट रूट, ठीक है ना? स्क्वायर एंड क्यूब की बात कर रहे थे अपने, ठीक है? सो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, दें फटाफट। चलिए अब शायद इच्छा होगी खुद करने की। अब देखिए 1:36 अगर है तो 2:2 कितना होगा? 1:36 अगर है तो 2:2 कितना होगा? तो इट इज 37, 49, 79, 73। 1:36। अभी 36 का आंकड़ा आपको शायद डेंजरस लगा, 36 का आंकड़ा लड़ाई वाला जो होता है, हाँ? तो 2:2 क्या होगा? लगाइए दिमाग। वंडरफुल आंसर 49। अब समझ में आ रहा है कैसे यार? 1:6, 1:6। एक काम करते हैं अपन, इसका लॉजिक ऐसे आ रहा है कि 1 + 5 कीजिए, कितना आया? 6। जिनको नहीं समझ में आया था तो 1 + 5 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36।
हाँ या ना? तो बस, तो जैसे हमने इसमें 5 ऐड किया था तो आप भी इसमें 2 + 5 कितना 7, 7 का स्क्वायर मारिए ना सर, आंसर आपके सामने है। तो अब क्या हो रहा है, 10 सेकंड भी नहीं लगा आपका आंसर आ गया था। अब दिमाग खुलने लगा शायद। आंसर इज 49, कि 1 + 5 की 6 आया, 6 का स्क्वायर होता 36, तो वैसे ही 2 + 5 कर दिए, 2 + 5 के 7 आया, 7 का स्क्वायर मार दिया 49 आ गया। कहने का तो हमको ऑप्शन में मिल रहा है हमको। नेक्स्ट नंबर 5 में सर 3:12 है अगर, तो 5:2 क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं आपको, बिकॉज आपका एग्जाम्स तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न पे ही है। 3:12 अगर है, 5:2 कितना होगा? लगाइए दिमाग। परफेक्ट, इसका आंसर जो आपने दिया है दैट इज सी, बिल्कुल सही है। फिर कैसे आ रहा है सर? 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता है, 9 प्लस वही डिजिट ऐड करते तो 12 आता है सर, हाँ या ना? तो बस खत्म। 5 का स्क्वायर तो 25, 25 में फिर वही डिजिट आप ऐड कर दिए 30, तो हमारा आंसर 30। ऐसा तो पहले किए थे अपने लोग, ऐसा ही तो पहले किए थे। अच्छे से देख लीजिए, पहले लॉजिक्स को आप 2 मिनट की रिवीजन करना, रिवाइज कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन 1 to 5 एक बार रिवाइज कर लीजिए कैसे किए हैं, फिर मैं 6वां क्वेश्चन आपको देता हूँ। पहले रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए, अगर आप बोलते रिवीजन हो गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट सब में आते हैं, सब नंबर 6 ना, ये आपको अपने आप करना है। 4:9 अगर है तो 25:2 क्या होगा? 4:9 अगर है, 29:2 क्या होगा? अब आप बोलेंगे 25:2 क्या होगा? आप बोलेंगे सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन होने से हिम्मत बढ़ जाती है। 36, 49, 125, 51। चलिए ऑप्शन दे दिए आपको। 4:9 अगर है, 25:2 क्या होगा? चलिए निकालिए 10 सेकंड के अंदर। देखो, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ए आएगा, बट अफसोस की बात ए सही आंसर नहीं है। बिल्कुल ए क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 आपको दिख रहा है 2 का स्क्वायर, 9 आपको दिख रहा है 3 का स्क्वायर, 25 आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर, तो आपको लगा 6 का स्क्वायर 36, आंसर आ रहा है घचाक, टिक मार दिया। बट कंप्यूटर उसको घचाक कर देगा रॉन्ग। क्यों सर? 2, 3 and 5 आर प्राइम नंबर्स। किसी और से करेक्ट, दे प्राइम, 2, 3, 5 प्राइम नंबर है, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हमारा ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है। अब हमको 7 ट्राई करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर इज 49, इसीलिए आंसर इज 49। पूरा ढंग से लिखिएगा, राइट सर? तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन 2 आपका मैच हो जा रहा है, तो आपको देखना होगा लॉजिक लाइक कौन सा ज़्यादा सही है। 2 ऑप्शन हो सकता है, इसमें से ज़्यादा सही कौन सा है? हाँ, अगर 49 नहीं रहा बिल्कुल तो 36 आंसर है, लेकिन जब 49 है तो ज़्यादा सही 49 है, क्योंकि पहला तीनों नंबर प्राइम नंबर था, तो फिर हमको प्राइम नंबर खोजना पड़ेगा, राइट? अब लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 25:37 अगर है, 49:2 क्या होगा? 25:37 अगर है, 49:2 क्या होगा? अभी आप मांगेंगे ऑप्शंस, ऑप्शन से 41, 65, 56 एंड 60, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने।
41, 65, 56, 60. 25 is to 37, तो 14 is to क्या होगा? Come on, be quick. There's a great answer coming up. Option number B. इनसे नहीं हुआ. देखिए कैसे. 25 होने का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर. 37 होने का मतलब, अब सोचते हैं 6 का स्क्वायर तो 36 हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, एक ऐड कर देते हैं. यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, घर का खेती है. 5 का स्क्वायर क्या 25 आया, तो अगला 37 है, वो तो आसपास में तो 6 का स्क्वायर ही है. 6 का स्क्वायर किया आप, +1 37 हो रहा है. चलिए अब 7 का स्क्वायर है 49, तो अगला ऑब्वियसली 8 का स्क्वायर +1 होना चाहिए. 8 का स्क्वायर 64 +1 65. हमारा सीरीज मैच कर रहा है, हमारा आ रहा है समझ में. इस तरह से लॉजिक डिराइव करना है. एंड विद इन सेकेंड्स का खेल है. मैंने क्वेश्चन खत्म नहीं किया, उसके पहले आपका आंसर भी आ रहा है. चलिए अब मजा आ रहा है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. 5:36 अगर है तो 6:2 क्या होगा? 5:36 अगर है तो 6:2 क्या होगा? ऑप्शंस मांग रहे हैं आप कि सर फटाफट ऑप्शन भी डाल दीजिए स्क्रीन पे. तो 40, 50, 49, 56. वाह, हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, उसके पहले आपने आंसर भी दे दिया. अब दिमाग की बत्ती जल रही है. 5 + 1, पहला 5 है, दूसरा 5 + 6 किए और 6 का स्क्वायर किए तो 36 आया, राइट. उसी तरह नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे? 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 49. क्वेश्चन में 8 पे हो गया. हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके पहले करता हूँ. अब लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे होता है, राइट. तो स्क्रीन चेंज कर दूँ? श्योर हैं आप? चले अगले क्वेश्चन में. एवरीवन, नंबर 9. मान लीजिए 68:130 है. अब तो ऐसा लग रहा है बस क्वेश्चन खत्म होने के पहले आप आंसर के साथ रेडी हैं, तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ रहा है. चलिए अब क्वेश्चन मार्क पहले आ गया. 68:130 अगर है तो क्या 350 होगा? अभी आप बोलेंगे सर ऑप्शन दीजिए. 240, 222, 216, 210. लगाइए लॉजिक्स. सर देखिए अब क्यूब का फंक्शन आता है. 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, 64 + 4 68. हाँ या ना? अगला 5 का क्यूब, 5 × 5 25 × 5 125. बत्ती जल रही है शायद. +5 130. हाँ या ना? तो सर अगला फिर क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब कितना होता है? 216 + 6 222. हाँ या ना? हो रहा है? तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है? हाँ. 350 भी चेक कर लेते हैं. 350 क्या होता है? 7 का क्यूब कीजिए, 7 7 49, 49 और 7 कीजिए आप, कितना होता है? 343, 343 + 7 350. हो रहा है कि नहीं? तो ये 343 हो गया, +7 किया 350 हो गया. तो हमारा लॉजिक मैच कर रहा है. हमने क्या किया? क्यूब प्लस द डिजिट इटसेल्फ, क्यूब प्लस द डिजिट इटसेल्फ किया, हमारा काम हो गया. इस तरह से नंबर एनालॉजी में कुछ भी लॉजिक हो सकता है. एक काम नहीं है, दूसरा अप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको. बट कई जगह देखो आपका खुद का स्पीड बढ़ चुका है, कई सारा लॉजिक आप लोग खुद ही निकाल ले रहे हैं फटाफट. वो चीज़ है. क्लियर? चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन आएगा बोर्ड पे. अब देखिए, देखते दिमाग कितना शार्प हुआ है. क्वेश्चन में कितना होगा अपना ये? 10. 6:222 अगर है तो 7:2 कितना होगा? अब दिमाग बहुत तेज हो जाना चाहिए इसमें. 6:222 अगर है, 7:2 कितना होगा?
मैं तो सोचा था ऑप्शंस खत्म होने के साथ साथ आंसर आ जाएगा यार। 6:222 अगर है, 7 कितना होगा। बात हमने वीडियो पॉज किया 10 सेकंड के पहले ही आपका आंसर आ गया। एंड जिनको नहीं है वीडियो पॉज करके पहले खुद करो, उसके बाद आगे बढ़ो। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ अगर आप पहले खुद सॉल्व करो फिर वीडियो को प्ले करो। वीडियो को पॉज कर दो आप आराम से, हाथों हाथ प्ले में मत रहने दो, नहीं तो आप कभी लॉजिक डेवलप नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने सर, क्योंकि 6 का क्यूब अभी हम लोग करके आए थे। 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस द डिजिट इटसेल्फ 222। तो वैसे ही 7 का क्यूब कीजिए 343, अभी तो किए थे हाँ या ना, प्लस 7 कितना होता है 350। आंसर इज 350। सो अब इसमें खेलने में मजा आएगा। एक और क्वेश्चन 11 सर 48:122 अगर है तो 168 क्या होगा। 48:122 अगर है 168 क्या होगा। ऑप्शंस अगर आप मांगते हैं सर 292, 290, 225, 215। वीडियो पॉज कर दीजिए एंड पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। शायद दिमाग नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। सर हमने कहा था प्लस माइनस स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो पहला वाला तो 48 है, वैसे कोई का स्क्वायर हो नहीं रहा था, कोई बात नहीं। 49 माइनस 1 48 हो रहा है। दूसरा था, अब क्या करें 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, बट इसमें प्लस 1 करेंगे तब 122 आएगा। समझ में आ रहा है कि पहले वाले को स्क्वायर करके -1 करना है, दूसरे वाले में स्क्वायर करके +1 करना है। तो सर 168। अब इसमें आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए सर। 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 1 168, हाँ या ना। अब देखिए 7 से 11 हुआ था, 4 बढ़ा था, ठीक है। 13 से 4 बढ़ाइए ना सर, 13 से 4 बढ़ाइए कितना 17। 17 का स्क्वायर +1 कर दीजिए। 17 का स्क्वायर था 289 +1 290। हमारा आंसर मैच कर रहा है, लॉजिक भी मैच कर रहा है, समझ में आ रहा है। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, अब +1 मार दीजिए 290। तो इसके लिए सर होगा क्या, अगर आपको स्क्वायर्स नहीं याद है ना, आपको स्क्वायर्स याद करने होंगे, स्क्वायर्स याद करने होंगे। बात समझ में आ रहा है। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ये सब बात आगे का भी याद करना है। 11 का, 12 का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये याद करना होगा आपको, नहीं तो एग्जाम में टाइम लग जाएगा। ये याद कर लेंगे ना, ये टॉपिक बहुत मस्त है। फिर लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इस टॉपिक के ऊपर इस तरह का सब्जेक्ट होता है जो कि आपको प्रैक्टिस कर लेना होगा।